एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4 सवाल कह रहा है कि इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 19,683। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आपने फॉलो किया है तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। उसी पैटर्न में हम उसी पैटर्न की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो देखें सोल्यूशन लेट 6 ज्योमेट्रिक मीन बताया तो ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सेकेंड, थर्ड, G4, G5, G6 be the required geometric means between 9 and 19,683, ये इनके दरमियान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 के बाद ये G आता है, G1, फिर G2, G3, G4, G5, G6 and a last 19,683। दे फॉर्म ज्योमेट्रिक मीन। ये सारे किसमें होंगे? इसी तरतीब से अगर लिखेंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। दे आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होगा। ठीक। तो हियर ये पहला टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का 9। नंबर ऑफ टर्म कितना है? ये 6 ये हो गया, तो पहला और आखिर ये दोनों मिला के कितना हो गया? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स 8। अच्छा जी। और ये क्या है? ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो ये क्या आ गया? ये 8, 19,683। अब बेशक इसको 1 का नाम दे दें। नाउ एज वी नो दैट कि जो जनरल टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये an इज इक्वल टू किसके बराबर? पहला टर्म इंटू r टाइम्स n-1। ठीक। यहाँ पर अगर आप n की जगह आप 8 पुट कर लें इस हवाले से, हम मेरे लिख रहे हैं ये n की जगह हमने 8 पुट कर लिया, तो ये आ जाएगा a1 r, फिर यहाँ पर क्या होगा? 8-1, तो ये कितना आ गया? a8 इज इक्वल टू a1 r7। तो आप बेशक इसको नंबर 2 दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू फ्रॉम आप कह सकते हैं 1 and 2। तो इन दोनों का जो लेफ्ट साइड है ये 8 है, तो इस वजह से ये क्या बनेगा? चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और जगह बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ इस तरह। तो क्या आ गया हमारे पास? ये और ये आपस में बराबर है, तो a, चलो इसको बाद में यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास? इसका राइट साइड और इसका राइट साइड, ये दोनों आपस में बराबर। तो a1 r⁻7 इज इक्वल टू 19,683 ये। लेकिन a किसके बराबर है? वी नो दैट a1 किसके बराबर है? यहाँ पर लिखना चाहिए था पहले से। a1 9 है, तो ये 9 आ गया। शुरू में भी आप लिख सकते थे इसको 19,683। यहाँ से r7 निकाले तो 19,683 डिवाइडेड बाय 9 ये। अब इसको ज़रा डिवाइड करते हैं यहाँ पर रफ वर्क में। ठीक है, ये रफ वर्क में आप इसको डिवाइड कर लें, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी। 19,000 ज़ाहिर टाइम एग्ज़ाम में तो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 19,683 को जब आप डिवाइड करोगे 9 पर, 9 2 ज़ा 18, ये 9 2 ज़ा 18, 1, फिर ये 9 1 ज़ा 9, ये 9 आ गया। तो इसमें से 16 में से ये 9 का 7 को ये किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 8 के साथ 70
2 बनेगा, ये 6 आ गया और 3, ये 7, 9 7 63, ये चीज़ क्या आ गया हमारे पास। R7 बराबर है ये वैल्यू 2187। इसको एक ऐसे फैक्टर की सूरत में लिखेंगे कि एक ऐसे बेस की सूरत में लिखेंगे कि जिसकी पावर क्या हो 7 हो, फिर वो कंपेयर करेंगे 7 को अलग करेंगे। तो देखें ज़रा इसको, तो 2187 ये 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर डिवाइड करते 3, 2 को मिलाएंगे तो 21, 7 3 ज़ा 21, ये 2 3 ज़ा 6, 8 माइनस 6 2 बचेगा, 2 को इसके साथ ले ले तो ये 9 3 ज़ा 27, फिर ये किस पर जाएगा, अगेन इसी 3 पर ही डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 7 माइनस 6 1 बचेगा, 1 को इसके साथ मिलाएंगे तो ये 3 4 ज़ा 12, ठीक है, फिर उसके बाद 9 3 3 ज़ा 9, फिर 2 पर ये 8 और ये 1, फिर 3 पर, फिर 3 पर, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर 7, फिर 3 9, फिर 3, ये तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं, अब दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, R7 बराबर है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इस तरह। तो R7 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 7 बेस। अच्छा, यहाँ पर इक्वलिटी है, साइन आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक। अच्छा, अनलाइक इवन पावर, अगर ये इवन होता तो जाहिर सी बात उसके बाद ये प्लस भी होता माइनस भी होता, तो चूंकि 8 नंबर है तो 8 नंबर 3 पॉजिटिव ही इसके बराबर है। नाउ अब बिल्कुल उसी पैटर्न, पहला काम हमने यही कर लिया कि हमने R मालूम करना, पहला काम R मालूम करना है, ठीक है। तो अब R जो मालूम हो गया, देखें ये क्या है, सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे R को तो फिर क्या हासिल होगा, दूसरा टर्म, जस्ट लाइक दैट। A2 बराबर क्या है, A1 इंटू R। अब A2 क्या है हमारा, G1 है, तो ये G1 आ गया, इसकी जगह आ जाएगा क्या 9 और इसकी जगह R3, ये तो क्या हासिल हुआ, G1 बराबर है 27, ये बिल्कुल इसी तरह G2 किसके बराबर होगा, G2 बराबर है G1 मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। G1 क्या है 27, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 81, ये G2 आ गया, ठीक। सिमिलरली आई होप समझ में आ रहे हैं, सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी जो वीडियोज़ है आपको रेगुलर आपको मिल सके। अच्छा जी, अब G3 क्या होगा, G3 बराबर है G2 मल्टीप्लाई बाय R। G2 हमारे पास अगेन 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 243, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ आ जाएगी, ये इसी तरह G4 किस तरह से होगा कि आप G3 को R के साथ मल्टीप्लाई कर लें, G3 243, इसको आपने मल्टीप्लाई किया R के साथ तो ये क्या हासिल हुआ, ये हासिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं 243 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर 729 आ जाएगी, ये G4, ठीक। और इसी तरह ये G4 आ गया। G5 किस तरह से होगा, G5 का आप G4 को आप मल्टीप्लाई करें R के साथ, ठीक है, यानी 729 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 729 को मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 21,800 नहीं 729 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2187, तो ये आ गया G5, ठीक है। इसी तरह G6 क्या होगा, G5 मल्टीप्लाई बाय R, सिंपल, ये 2187 मल्टीप्लाई बाय
3। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी क्या आ गया 2100 इन, ये रफ वर्क में 2187 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर ले। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 2 6 आ गया, फिर 2 कैरी, 1 3 ज़ा 3 3 5, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ये 6561। तो G6 आ गया हमारे पास 6561, ठीक है। 10 द रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर, ज्योमेट्रिक मीन्स आर कौन कौन से हैं? पहला आ गया हमारे पास G1 27, फिर दूसरा आ गया 82 81, फिर तीसरा आ गया हमारे पास ये 243, फिर चौथा आ गया हमारे पास ये 729, पांचवा 2187, और छठा हमारे पास आ गया क्या, ये 6561। ये जी हमारा आंसर, ठीक है।